नमस्कार दोस्तों, मनीष मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे एवरेज का पार्ट 2। एवरेज का एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है, उसमें कई क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। आज हम लोग एवरेज के कुछ अन्य क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 30 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? आपके पास दिया गया है 30 संख्याओं का औसत 15, यानी 30 संख्याओं का कुल मान। प्रथम 18 का औसत 10, प्रथम 18 का कुल मान 18 गुना 10। अगली 11 संख्याओं का औसत 20, यानी अगली 11 संख्याओं का कुल मान 11 गुना 20। तो देखिए, कुल 30 संख्या है, इसमें से पहला 18 फिर 11, 18 11 हो गया 29, बच गया 1, यानी इसका कुल योग में से इन दोनों का योग को घटा दीजिए तो आंसर निकल जाएगा आपका। 18 और 11 29 को 30 में से घटा दीजिए तो जो 30वां संख्या निकल जाएगा। तो देखिए, 30 गुना 15, 3 गुना 15 45, 1 शून्य डाल दिए 450। 18 गुना 10 180, 11 गुना 20 220। इन दोनों का योग हो रहा है 400, जबकि 30वां संख्या का हो रहा है 450, यानी कि जो 30वां संख्या है उसका हो जाएगा 450 घटाओ 400, यानी कि 50 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3,400 रुपये और पहले 8 महीने के औसत मासिक आय 3,160 रुपये है। अंतिम 5 महीने के औसत मासिक आय 4,120 रुपये। तो इस वर्ष के 8वें महीने में पहले तो 12 महीने का कुल कितना दिया हुआ है? 3400। प्रत्येक महीने का औसत यानी 12 महीने का कुल 12 गुना 3400, पहले 8 महीने और उसके बाद अंतिम 5 महीने। अंतिम 5 महीने, पहला 8 महीना, अंतिम 5 महीना, 8वां महीना। 8वां महीना देखिए, इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है बस यही है कि 8वां महीना इसमें भी है इसमें भी। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8वां महीना जो है वो 2 बार जुड़ेगा। तो 8वां महीना 2 बार जुड़ेगा, यानी कि 12 महीने का एक बार हो गया और 8वां महीना प्लस एडिशनल एक बार और रहेगा। तो 12 महीने का तुम्हारे पास ये है, तो इन दोनों का जोड़ 12 महीने प्लस 8वां रिपीट हो रहा है। तो इसमें 12 महीने का घटा देंगे तो 8वां वर्ष का निकल जाएगा, सिर्फ 8वें महीने का निकल जाएगा। तो देखिए, 8 महीने का कितना है? पहले 8 महीने का 3160 गुना 3160 और अंतिम 5 महीने का 4120, ये गुना 4120। इन तीनों का मान निकाल लीजिए। यदि ये ए हुआ, ये बी और ये सी, तो आपका जो 8वें महीने का होगा, 8वें महीने का इसमें 2 बार है, तो बी प्लस सी को जोड़ दीजिए और उसमें ए घटा दीजिए, यही आपका 8वें महीने का होगा। यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसमें ये घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष और अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु, कुल 15 है, 15 को डिवाइड किया गया है 5 विद्यार्थी, 5 प्लस अगला 9, 5 9 14 हो गया, बच गया अंतिम 1। तो 15 का औसत दिया हुआ है, 5 का औसत दिया हुआ है, 9 का औसत दिया हुआ है, बच जाएगा 1। यानी कि इतना का कुल मान में इन दोनों का योग घटाइएगा तो अंतिम जो 1 है वो बच जाएगा इन दोनों का इधर ले आने पर। तो 15 का औसत कितना है? 15 वर्ष, 15 गुना 15, इसका कुल मान हो गया 225। अब देखिए, 5 का औसत कितना है? 5 का औसत 14, 5 गुना 14, ये हो गया कुल 70। अगले 9 विद्यार्थियों का 16, तो 16 गुना 9 गुना 16, ये हो गया 144।
अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें घटा दीजिए, 225 में घटा दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा जोड़ के 144 और 70 204, 225 में 204 घटाइए 21 वर्ष हो जाएगा आंसर। 21 वर्ष, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 15 गुना 15 225, 5 गुना 14, 5 गुना 14 70 वर्ष, और ये 9 गुना 16 144, 144 और 70, ये 204 नहीं 214 होगा, 14 7 21 214, यानी कि 214 और 25, 225 में 214 घटाएंगे 11 वर्ष, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। पंद्रह संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है तो बीच की संख्या क्या होगी? 15 है, कुल संख्याएं 15 है। इनमें से 15 में देखिए पहली 8 और अंतिम 8। पहली 8 का देख लीजिए क्या, 1 से 8 तक ये जो 8वें पर है ये दोनों में आएगा, ये दोनों में आ जाएगा। तो कुल 15 गुना 7 105 में उन दोनों का योग, 105 को घटा देना है इन दोनों के योग में, क्योंकि इसका जो है और इसका जो, इन दोनों का जब योग कीजिएगा तो ये 8वां 2 बार आएगा। तो 2 बार आएगा, इसमें सिर्फ 1 बार है, इसको घटा दीजिएगा तो 8वें का वहाँ निकल जाएगा। पहले भी एक क्वेश्चन सोल्व किया गया, आप इसको सोल्व कीजिए। बीस संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 और अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। पहले भी बनाया गया है, आप इसको खुद सोल्व कीजिए और देखिए इसको मौखिक करने का प्रयास करते हैं। 20 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि कुल मान हो गया 240, 20 गुना 12 240। इसमें घटा देना है पहली 12 और अगली 7, कुल 19 संख्या का घटा देना है, तो 20वां जो है अंतिम संख्या वो निकल जाएगा। ये 20 संख्या का हो गया, 20 गुना 12 240, 240 में घटा देना है 11 गुना 12 132, 132 घटेगा 240 में तो कितना हो जाएगा, 240 में 132 घटेगा तो 108 हो जाएगा। और अगली 7 संख्याओं का 10 है 70, 108 में 70 घटा दीजिए 38 हो गया। आठ संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.1/2 और अगली 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम और 8वीं संख्या से 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी? 8 संख्याओं का औसत 120, यानी 8 संख्याओं का कुल मान 8 गुना 20 160। पहली 2 का औसत 15.1/2, यानी पहला 2 जो है 15.1/2, यानी कि कुल मान हो गया 31। अगले 3 का मान 21.1/3, यानी इस 3 का कुल मान हो गया 21.1/3 गुना 3, 21 या 63 गुना प्लस 1 64। उसके बाद क्या है, यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ 8 संख्या था, 8 संख्या का कुल मान 160, जबकि शुरू का 5 निकल गया इतना, यानी कि शुरू का 5 ये दोनों मिला के कितना हो गया 64 और 31 95। 8 संख्या का 160 था और उसमें से 5 संख्या का 95 हो गया, तो 160 में जब 95 घटाइएगा तो निकलेगा जो 65। ये 65 है, 3 2 5 के बाद 6th 7th और 8, छठी संख्या प्लस 7वीं संख्या प्लस 8वीं संख्या का मान है 65। छठी 7वीं और 8वीं का योग है 65। अब कह रहा है छठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम हो। छठी संख्या जो है 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम हो, तो यदि छठी संख्या 1 से हो गए
तो सातवीं संख्या जो है, छठी संख्या सातवीं से 4 कम है, ये सातवीं से 4 कम है, यानी सातवीं जो है इससे 4 अधिक हो जाएगा। सातवीं से 4 कम है ये x, यानी सातवीं जो है इससे 4 अधिक होगा। और छठी संख्या जो है वो आठवीं से 7 कम है, यानी आठवीं 7 अधिक है, ये 4 अधिक है और आठवीं 7 अधिक है। तो हमको अंतिम रूप से इन तीनों का जोड़ x + 4 + x + 7, इन तीनों का जोड़ है 65 और हमको निकालना है x + 7 का मान। आठवीं संख्या x + 7 है तो x + 7 का मान निकालना है। 7 4 11 घटा दीजिए, 54 निकल जाएगा। ये 54 हो गया, x + x 3x का मान 54, x का मान हो जाएगा 18। 3x = 54 तो x का मान 18 में 3 से भाग दीजिए, 54 में 3 से भाग दीजिए, 18 हो जाएगा। x का मान 18 हुआ तो x + 7 का मान 18 + 7 25 हो जाएगा। जो क्वेश्चन है भाई, दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी सातों संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या। 7 संख्या है तो पहले 4 अंतिम 4, यानी कि जो 4 नंबर वाला है वो रिपीट हो रहा है, तो चौथी संख्या निकालना है, जो रिपीट हो रहा है वही निकालना है। तो उन दोनों को जोड़ कर लेंगे। पहली 4 का औसत 4 है, यानी कि कुल मान 16। अंतिम 4 का औसत भी 4 है, यानी अंतिम 4 का भी मान 16। दोनों को जोड़ लिए, जिसमें कि चौथा जो है संख्या वो 2 बार आ रहा है, तो 16 16 32 हो गया। चौथा 2 बार आ रहा है। अब वास्तव में 7 संख्याओं का औसत 3 है, तो 7 21, उधर 32 आ रहा था और उसमें से जो है 21 घटा दीजिए, ये जो होगा 11 आंसर हो जाएगा। तीस संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 और अगली 9 का 10 है। अंतिम संख्या क्या होगी? इस तरह का क्वेश्चन पहले आज बताया जा चुका है, इसको आप सॉल्व कीजिए। चार संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें औसत और नंबर सिस्टम दोनों मिला हुआ है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। चार संख्याओं में से पहली 3 का औसत, पहली 3 का औसत 18 है, यानी कि 18 तिया 54, पहला 3 का कुल मान 54। अंतिम 3 का 16 है औसत, यानी कि 16 तिया 48। यदि अंतिम संख्या 19 हो, ये तीनों का मान 54 है और इसका मान चौथे का मान 19, ये चारों हो गया कुल मान 54 और 19, 54 10 64 10 74, यानी कि 73। चारों का मान 73, जबकि ये अंतिम 3 का मान 48 है, तो इसमें 48 घटा दीजिएगा तो पहले का मान निकल जाएगा। प्रथम संख्या क्या होगी? 73 में 48 घटा दीजिए, 48 10 58 10 68 69 70, यानी कि 68 और 5 73, 20 5 25। बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नौ संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 का औसत 54 और अंतिम 3 का औसत 52 है। छठी संख्या क्या होगी? नौ का औसत 50, यानी कि 9 का कुल मान 9 गुना 50, पहला 5 और अंतिम 3, 5 उसके बाद 6 और फिर 3, ये कुल हो जाएगा 9। 5 एक ये 6 और 3 9, कुल 9 संख्या है। तो इन 5 का औसत कितना है? 54 और अंतिम 3 का 52, इनका 54 है, 54 से गुना कीजिए। इनका 52 है, 52 से गुना कीजिए।
अब देखिए 5 और 3 का कुल मान 8 का कुल मान जोड़ घटा दीजिएगा 9 के कुल मान में, तो फाइनल इसका जो है नवा जो बच गया बीच वाला जो है छठा, इसका मान निकल जाएगा। यानी कि 9 गुना 5, 9 गुना 50 ये 450, इतना घटाओ 5 गुना 54 प्लस 3 गुना 52, 5 गुना 54 प्लस 3 गुना 52, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसको मौखिक कैसे कर सकते हैं, देखिए औसत 50 है तो सबका 50 मान लीजिए, 50 के आसपास हम कैलकुलेट करेंगे। पहली 5 संख्या का औसत 54 है, ये पहली 5 का कितना अधिक है, सबका एवरेज जब यदि 50 मानना क्या है, 50 तो है ही। पहला 5 जो है कितना लीड ले रहा है, हर एक संख्या जो है 4 अंक का लीड ले रहा है, यानी कि 5 संख्या जो है 20 अंक का लीड ली। और अंतिम 3 संख्या जो है 52 है। पहला 5 20 का लीड लिया, पहला 5 20 का लीड लिया, ये किसी दूसरे का हिस्सा खा रहा है 20 अंक। और अंतिम 3 जो है 52 है, 50 से 2 अधिक है, यानी कि प्रत्येक संख्या अंतिम 3 संख्याएं प्रत्येक 2 ले रही है दूसरे का, यानी 6 ले रही है। पहली 5 संख्या 4 ली तो कुल 20 ले लिया, अंतिम वाला 2 लिया तो 6 ले लिया, तो 20 से 26 ले लिया सब लोग। 50 में से 26 छीन लिया किसी के हिस्से का, तो उसके पास जो बच गया 24 बच गया। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 24 निकलेगा। यह है ट्रेडिशनल तरीका। बाकी जो है शॉर्ट ट्रिक जो आप मौखिक बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। 2 संख्याओं का औसत 8 है और 3 संख्याओं का औसत 3 है। इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, सीधा सीधा है, जो सीधा 2 गुना 8 कुल मान हो गया, और 3 प्लस 3 गुना 3 संख्याओं का औसत 3 है, भाग कुल संख्या हो गया 5, 8 दिन 16 और 9 25, 25 भाग 5 5। छह संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 का औसत 3.4, जबकि अन्य 2 का औसत 3.85 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है, इसको निकाल लीजिए। 6 संख्या का कुल मान इतना गुना 6 कर दीजिए, उसमें घटा देना है इस 2 का औसत, यानी 2 गुना 3.4 और प्लस 2 गुना 3.85 घटा देना है, तो बाकी 2 का निकल जाएगा, और उसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो उसका औसत निकल जाएगा। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 और अंतिम 3 का औसत 15 है। अंतिम संख्या 20 है, तो पहली संख्या क्या है, इस तरह का सॉल्व किया गया है। आप फिर से सॉल्व कीजिए इसको। एक कक्षा के 3 सेक्शन ABC में 100 छात्र हैं। 3 सेक्शन का औसत 84 है, B और C का औसत 87.5 और A का औसत अंक 70 है। A में छात्रों की संख्या कितनी थी। 3 सेक्शन है ABC, कुल 100 छात्र हैं। कुल 100 छात्र हैं और औसत है 84, यानी कि 8400। B और C का औसत 87.5 और A का औसत 70। A में छात्रों की संख्या रेखा पर बनाइए इसको। B प्लस C, B प्लस C का औसत 87.5, A का औसत 70, तो कुल कितना हो गया, और एवरेज जो है सभी का 84। ये है संख्या रेखा पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। 84 से कितना दूर हो गया, 84 3 87, 3.5। और ये देखिए 70 से 84 हो गया 14। 3.5 गुना 7, 3.5 गुना 2 कीजिएगा तो 7 और गुना 2 14, यानी इसका 4 गुना ये है, ये 1 हो गया तो ये 4 हो गया, यानी कि B प्लस C और A का अनुपात हो जाएगा 4:1, पलट जाएगा। B प्लस C अनुपात A
यहाँ b प्लस c है, यहाँ a है, ये अनुपात पलट जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4:1, यानी कुल 5 में से a 1 है। 5 में से a की संख्या, a में छात्रों की संख्या, कुल यदि 5 है तो a में 1 है, बाकी b और c में 4 है। तो 5 में 1 है, दोनों तरफ 20 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे? 5 में 1 है, कुल 5 में से 1 है, तो कुल, लेकिन कुल है 100, तो कुल 5 है तो 5 को 20 बनाना है, 100 बनाना है, तो 20 से गुना कर देंगे। इधर 20 से गुना हो जाएगा, a में हो गया 20। इसको एक एक नियम भी कहते हैं, एक एक नियम से बनाते हैं। चूंकि कुल छात्रों की संख्या 100 है, कुल छात्रों की संख्या यहाँ 5 है, तो a में 1, इसी तरह 100 में, ये एक एक नियम से निकलता है। तो सिंपल हमारा तरीका ये है कि जितना है उसको गुना करके बना दीजिए। 5 और 5 में से 1 है, तो 100 के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों ओर गुना कर दीजिए 20 से। तेरह परिणामों का औसत 70 है। प्रथम 7 का 65, अंतिम 7 का 75। 7वां कॉमन है, उसमें 7वां का निकाल लीजिए। 70, 65 और 75 निकाल लीजिए, 7वां कॉमन है। पहले भी बनाया जा चुका 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से। दो संख्याओं का औसत 8 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। पांचों संख्याओं का औसत बताइए। पहले भी बनाया जा चुका है। दो संख्याओं का औसत 8 है, 8 दूनी 16, अन्य 3 का औसत 3, 25, तो पांचों का औसत 5। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तीन संख्याओं में दूसरी संख्या जो पहली संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, इस तरह x मान के बना सकते हैं। अब बाकी आप कल्पना के आधार पर भी इसको बना सकते हैं। कल्पना के आधार पर जो है वो आपको आसानी से बनेगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है, यानी कि इसको जो है 2 और 3 का गुणज। पहला संख्या का 3 संख्याएं हो गई। कल्पना के आधार पर देखिए इसको कैसे एज्यूम्पशन करेंगे। दूसरी संख्या जो है ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की तिगुनी है। यानी दूसरी संख्या जो है ये 2 और 3 का गुणज मान लीजिए। 2 और 3 का गुणज मान लीजिए, तो 2 और 3 का गुणज सीधा 6 होगा मिनिमम, तो 6 मान लीजिए। यदि दूसरी संख्या 6 है, पहली दूसरी और तीसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या यदि 6 है तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की दोगुनी, दूसरी जो है पहली की दोगुनी, यानी कि पहली यदि 3 होगी तभी ये 6, और तीसरी की तिगुनी, तीसरी का जो है तिगुना है, यानी तीसरा यदि 2 है तभी ये 6 होगा। यानी कि यदि ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 2 होगा। अब देखिए आपका क्या है, तीनों संख्याओं का औसत 33 है। इन तीनों का औसत निकाल लीजिए। एक संख्या 3, एक संख्या 6, एक संख्या 2, तीनों का औसत निकालिए। 6 2 8, 8 3 11, तीनों का औसत हो गया। कुल मान 11, 11 भाग 3, यहाँ है औसत 33। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या ये जो है उसको कुल को 3 से गुना कर देंगे, 11 हो जाएगा। अब फिर कुल को और 3 से गुना कर देंगे, 33 हो जाएगा। औसत यहाँ है 11/3, 11/3 है, जबकि औसत 33 है। हमको इसको 33 तक लेके जाना है। 33 तक कैसे पहुँचाएंगे? क्या क्या करना होगा? 3 से गुना किए, फिर 3 से गुना किए, देखिए ये हो गया कि नहीं, कट गया, 11 33। यानी कि ये जो है इस पूरा सिस्टम को
यदि हम 3 3 9 9 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये जो हमारा काल्पनिक संख्या था, इस काल्पनिक संख्या को हम 9 से गुना कर देंगे तो वास्तविक निकल जाएगा, क्योंकि काल्पनिक औसत संख्या का औसत 11/3 था। इसको जो हम वास्तविक संख्या औसत के पास लेके आएंगे, इसको हमको 9 से गुना करना पड़ेगा, तो पूरे सिस्टम को हम 9 से गुना कर देंगे। यानी औसत यदि 9 से गुना होगा तो संख्याएं भी 9 से गुना होंगी। अब कौन सा संख्या? सबसे बड़ी संख्या। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 6 है, तो पूरे सिस्टम को हमने 9 से गुना किया, 9 6 54। 54। यदि कहता सबसे छोटी संख्या, तो हमारा माना गया था सबसे छोटा संख्या 2। अब 2 को पूरा सिस्टम को 9 से गुना किए हैं, तो 2 को 9 से गुना कीजिए, सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी 18। बीच वाली संख्या यदि कहता तो बीच वाली संख्या 3 है, पूरा सिस्टम को 9 से गुना किए हैं, 9 3 27 हो जाता, बीच वाला संख्या 27। यानी जो 3 संख्या है 54, 27 और 18, ये 3 संख्याएं हैं। इस तरह एग्जाम में जो है एजम्पशन मेथड से भी बना सकते हैं। पंद्रह संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। पहले भी बताया जा चुका है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक तो देखिए आपको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है। एक तो है कि जो आप 10वां में बनाते, इसको 8वां में बनाते, तो कैसे बनाते, एक बार उस तरीके को बता देते हैं, फिर इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम लोग मौखिक सॉल्व करेंगे। पहले एक बार ट्रेडिशनल तरीका देखिए। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो क्या मानते? 4 क्रमागत संख्या x + 2, x + 4, x + 6, यानी लगातार सम संख्या है, 2 2 बढ़ता जाएगा। इसमें 2 बढ़ा उसका अगला, उसमें से 2 बढ़ गया उसका अगला, उसमें 2 बढ़ गया उसका अगला। इन चारों का औसत 15 है, यानी इन चारों का जो योग है वो हो जाएगा 15 × 4। इन सभी को जोड़ दिए तो वो हो जाएगा औसत 15 है, तो चारों का मान 15 × 4। यानी ये देखिए x x x x 4x और प्लस 6 4 10 2 12, 4x + 12 = 60। ये 12 को यहाँ जोड़ है तो यहाँ घटा दीजिए, ये हो गया 48। 4x = 48, तो x = 48/4 12, x का मान 12 निकल गया। अब इसमें से निकालना क्या था? दूसरे नंबर की बड़ी संख्या। दूसरे नंबर की बड़ी संख्या देखिए, इधर से सबसे बड़ी संख्या ये, इन चारों में सबसे बड़ी ये, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या ये हो गया 12। x का मान 12, तो 12 + 4 16। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब बाकी देखिए हम जो एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा क्वेश्चन में, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। औसत का ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था कि लगातार जब संख्याएं होगी तो उसका औसत बीच वाला होगा। यानी 3 संख्या है तो बीच वाला होगा, 4 संख्या है तो 2 संख्या इधर निकल गया, 2 संख्या इधर, इसके बीच का। 5 संख्याएं होंगी, 2 3 4 5, इसमें दोनों तरफ से 2 2 निकालिए, ये बीच वाला होगा, ये औसत होगा। या तो लगातार है तो पहला और अंतिम पता है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, वो भी औसत होगा। किसी भी तरह का लगातार है या बराबर अंतराल पर है तो उनमें पहला और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, वो उसका औसत हो जाएगा। या फिर एग्जैक्ट बीच वाला, यदि कुल 10 संख्या है तो दोनों तरफ 5 5 निकाल दिए तो बीच में कुछ नहीं बचा, यानी कि 5 निकाल दिए तो 5वां और 6ठा के बीच जो होगा वो औसत होगा, 5वां और 6ठा का बीच। या 11 संख्या है तो दोनों तरफ से 5 5 निकाल दिए तो बीच में 1 बचेगा, यानी कि 6ठा जो है वो बीच में आ जाएगा। 11 संख्या है, यदि कुल संख्या 11 है तो देखिए इधर 5 निकाल दिए, इधर 5 निकाल दिए, यहाँ जो बच गया बीच में, यानी 5 के बाद 6ठा जो बच गया वो उसका औसत हो जाएगा। यदि क्रमागत है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे लगातार संख्या हो, या फिर 5 का गुणज हो, 10 का गुणज, 20 का गुणज, यानी बराबर अंतराल पर होगा, तो औसत का ये फॉर्मूला उस पर लागू होगा, ये स्थिति लागू होगा। अब यहाँ देखिए
4 क्रमागत सम संख्या है, यानी कि 4 क्रमागत जब सम संख्या है तो औसत जो है इस दो के बीच का होगा। 15 है, यानी 15 है तो संख्याएं क्या होगी, इधर 14, इधर 16, इधर 12, इधर 18। दूसरे नंबर की बड़ी संख्या, पहले नंबर की बड़ी संख्या 18 हो गई, दूसरे नंबर की 16, दूसरे नंबर की 16। कोई एक्स वाई नहीं मानना है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है मल्टीपल चॉइस तो कोई एक्स वाई जेड नहीं मानना है, आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। पहला विषम संख्या 1, 100 से कम 99, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह करके 99 तक सभी का औसत कितना होगा? एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं निकली उतना से भाग दे दीजिए। दूसरा जो शॉर्ट मेथड है, आपको बताया गया कि क्रमागत लगातार अंतर पर, विषम संख्या है 2-2 के अंतर पर है, सम संख्या है 2-2 के अंतर पर है, लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है तो 1-1 के अंतर पर है। तो इस तरह का जो है पहला अंतिम जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, आंसर निकल गया। 1 और 99 100 हो गया, 2 से भाग दीजिए 50 हो गया आंसर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिख कर जोड़िए, इसमें कोई और तरीका नहीं है। पहला जो 10 अभाज्य संख्या है उन सबको लिखिए, उन सबको जोड़ लीजिए, उसका औसत निकाल लीजिए, जोड़ के 10 से भाग दीजिए। सब जोड़ लीजिए बटे प्रथम 10 है तो 10 से भाग ले दीजिए। नौ क्रमिक संख्याओं का औसत n है। अब ये थ्योरी पर आ गया है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? ये n तो बिल्कुल काल्पनिक है, आप अपनी कल्पना के हिसाब से n को 5 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, कुछ भी। उसके बाद देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। n में आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, 3 में आप कल्पना कर पाएंगे, 5 में कल्पना कर पाएंगे। क्रमिक 9 संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो देखिए 9 संख्या यदि है, क्रमिक 9 संख्या, तो उसका औसत कौन सा होगा? 5वां संख्या होगा। कुल 9 है, इधर से 4, इधर से 4 निकल गया, बीच में जो 5वां बचा वो 5वां इसका औसत होगा। यानी कि 5वां जो औसत है इस 9 संख्या में, 5वां जो है ये 5वां संख्या, यानी कि फिफ्थ जो है, इस सीरीज का फिफ्थ जो है वो n हो गया, क्योंकि औसत n है। अगली 2 संख्या भी शामिल कर ली जाए, यानी कि 9 के बदले 11 हो जाए संख्या, 9 के बदले संख्याओं की कुल संख्या 11 हो जाए, तो 11 में औसत कौन सा होगा? 11 में औसत होगा छठा। दोनों तरफ से 5-5 निकल गया, छठा औसत हो जाएगा। पहले 5वां था, 9 में 5वां औसत था, अब छठा औसत है। और ये संख्या क्रमागत है, 5वां के जस्ट बाद छठा, n के जस्ट बाद n+1, जस्ट एक अधिक। जो भी है क्रमागत, क्रमागत में जस्ट बाद वाला जो है एक अधिक है, जस्ट पहले वाला एक कम है। तो 9 संख्या में औसत 5वां हो जाएगा, 11 संख्या में औसत छठा हो जाएगा। तो 5वां से एक अधिक छठा है, 5वां n है, छठा n+1 हो जाएगा। 1 की वृद्धि होगी, 4 आंसर हो जाएगा। पांच क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें सबसे छोटा संख्या क्या है? 5 लगातार है तो 5 का जो है बीच वाला जो है तीसरा हो जाएगा, थर्ड औसत हो जाएगा। यह है थर्ड 9, उनमें सबसे छोटा। विषम संख्या है 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, थर्ड है 9, इसके जस्ट पहले 7, इसके जस्ट पहले 5, 5 आपका आंसर हो गया। यदि ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है तो B और D का गुणनफल क्या होगा?
ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है, इनका औसत 42 है। तो देखिए 4 संख्या है तो 4 का औसत जो है दूसरे और तीसरे के बीच वाला होगा, यानी B और C के बीच में 42 है, यानी B हो एक कम हो जाएगा 41 43, यानी कि देखिए B 41 हो जाएगा, C 43, D 44, D 45, 41 और 45 हो गया। तो B और D का गुणनफल क्या होगा, 41 और 45 का गुणनफल क्या होगा, ये देखिए ऑप्शन में से 41 और 45 का गुणनफल, दोनों का इकाई अंक, एक का इकाई अंक 5 है, एक का इकाई अंक 1 है, 5 और 1 का गुणनफल देख लीजिए 5, आंसर निकल गया। निश्चित रूप से यही होगा इकाई अंक गुणा करने पर। 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 6 और 50 के बीच, 6 और 50 के बीच जो है 10 से लेकर 45 तक की सभी संख्याएं आ जाएंगी जो 5 का गुणज हो। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इन सबको जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दीजिए, यह है ट्रेडिशनल तरीका। और जो हमारा तरीका सीधा सीधा इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, पहला संख्या जोड़िए अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 10 + 45, 55 भाग 2, 27.5। पाँच के अंतर पर है, 5 का जो विभाज्य है यानी 5 के अंतर पर है, 2 के अंतर पर है, 3 के अंतर पर। लगातार संख्याएं जो कि बराबर अंतराल पर हो, सब में पहला और अंतिम जोड़ के 2 से भाग दीजिए, या उसका औसत हो जाएगा। या तो नंबर्स दिया हुआ है कि 5 संख्या है लगातार 11 की गुणज, या जो जितने के भी गुणज हो तो उनमें जो बीच वाली संख्या होगी वो भी औसत हो जाएगी, या दोनों आखिरी वाले का औसत निकाल लीजिए, वो भी औसत हो जाएगा। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इनके औसत से 28 अधिक है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, बीच वाला, इनका जो औसत है बीच वाला होगा। योगफल, अब देखिए योगफल कह रहा है ABC 3 है तो इसमें बीच वाला B है। अब योगफल कह रहा है इन तीनों का योग औसत से 28 अधिक, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, तीनों है, औसत ये है, इससे 28 अधिक, यानी इससे हटा दीजिएगा, बाकी ये दोनों 28 है, तब ना तीनों को जोड़िएगा तो ये अकेला 28 है, 28 ये जो औसत है उससे 28 अधिक ये है, यानी कि इन दोनों का योग 28 है। तो तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या बताइए। अब बीच का कोई भी संख्या होगा, अब देखिए लगातार सम संख्या है और इन दोनों के बीच देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 का अंतर है, क्योंकि सम संख्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 का अंतर है। इससे ये 4 बड़ा है, इसमें 4 घटा दीजिएगा तो इसका दुगुना हो जाएगा, इसमें 4 जोड़िएगा तो यानी कि इतना प्लस फिर इतना और 4, यानी कि x + 4 = 28। ये कल्पना कीजिए आप, इसमें 4 घटा दीजिएगा तो इसका दुगुना निकल जाएगा, नहीं ये 12 है, ये 16 है, 12 16 28 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 12 हो जाएगी, 12 14 और 16। तेरह क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या होगा। 13 में से पहले 7 का औसत 37 है, 7 का औसत जो है 7 लगातार है तो उसका औसत जो है चौथा नंबर हो जाएगा, और श्रृंखला का चौथा नंबर 37 है। संपूर्ण श्रृंखला 13 क्रमिक, तो 13 लगातार है, इसमें बीच वाला कौन सा होगा, दोनों तरफ से 6 निकाल दिया, बीच में बच गया 7वां, तो 7वां 13 श्रृंखला का जो है उसमें 7वां बीच वाला होगा, तो 7वां क्या होगा, विषम लगातार विषम पूर्णांक है। अब देखिए चौथा 37 है तो 5वां 37 में 2 जोड़िए 39, छठा 4 है तो 5 6 फिर 7,
ये 37 है तो ये हो जाएगा 39, 41, 43, 43। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। पहली 3 संख्याओं का औसत x छोड़िए चौथी संख्या का दुगुना है और सभी चारों का औसत 12 है। ठीक है, x मान लीजिए पहली 3 संख्याओं का औसत x, तो तीनों संख्याओं का योग 3x। और चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या का दुगुना है। पहली 3 संख्याओं का औसत जो है ये x, चौथी संख्या का दुगुना है, यानी कि चौथी संख्या x का आधा है प्लस x का आधा, ये हो गया कुल चारों संख्या। और ये चारों संख्याओं का औसत 12 है, यानी चारों संख्या का कुल योग 12 गुना 4। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि ये देखिए 3.5x बराबर 48, 7/2 को इधर लेते जाइए, 2/7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सोल्व कीजिए इसको। 96/7 यही हो जाएगा आंसर। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो x हो गया और चौथी संख्या जो है x का आधा है, ये हो जाएगा 48/7। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हम औसत के सवाल को जो है बिल्कुल मौखिक करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, किसी भी टॉपिक में जो है हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको, ठीक है, कई लोगों का होता है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है ट्रेडिशनल, यहाँ उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं। अधिकांश टॉपिक में आपको ये सीखना है कि कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके मैथ रीजनिंग के समझ सकते हैं कि आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे समय रहेगा आपके पास और 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहेंगे, 75 बाकी साइंस और जीके जीएस सबके रहेंगे। और सबका गोला भी रंगना है देखकर, तो 75 क्वेश्चन को आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। यदि आप XYZ ABCD मान के सोल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, आपको जिस प्रक्रिया में बताने का प्रयास किया जा रहा है, आप वहाँ तक पहुँचे, तभी आप बिल्कुल एग्ज़ाम में जो है आधे प्रश्न पहले भी बताया गया था कि कम से कम 30 से 35 प्रश्न जो है मौखिक सॉल्व कर लीजिए। बाकी में यदि कुछ में समय भी लगता है तो आपके पास इतना समय बचेगा कि आप उसको आसानी से सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, आप उसमें ज़्यादा समय देकर। तो दोस्तों, हमारा अगला वीडियो भी जल्दी ही आएगा, उसे भी ज़रूर देखिए। धन्यवाद।